तो थारो टाबरियो, मैं तो थारो टाबरियो, थारो हूँ थारो। सच्चे गुरु जी मैं तो थारो हूँ थारो। दाता जी मैं तो थारो हूँ थारो। थारो हूँ थारो। सच्चे गुरु जी मैं तो थारो हूँ थारो। दाता जी मैं तो थारो हूँ थारो। सत्संग करते थे, अपने शिष्यों को रामायण के बारे में जब ये घटना हुई भी नहीं थी, उससे पहले ही रामायण के बारे में जानते थे। उस समय में संतों की उम्र बड़ी लंबी हुई है। बल्कि श्री रामचंद्र जी बाद में वनवास के दौरान जब गए जंगलों में, तो वाल्मीकि जी के भी आश्रम में गए और वहाँ जाके उनसे आशीर्वाद लिया। उनसे यहाँ तक भी पूछा कि हमें 14 वर्ष के लिए वनवास हुआ है, हमें कोई ऐसी सुरक्षित जगह बताओ जहाँ हम अपना 14 वर्ष का समय पूरा कर लें, और हम कहाँ रहें। तो कहते हैं वाल्मीकि जी ने उनको इतना सुंदर जवाब दिया। वो जानते थे कि श्री राम विष्णु भगवान के अवतार हैं और इनको स्थान और जगह बताने की जरूरत क्या है। जो प्रभु होते हैं, राम होते हैं, वो तो भक्तों के दिलों में रहते हैं। तो उन्होंने श्री राम को बताया कि तुमसे अधिक गुरु ही जिन जानी, कि तुमसे भी ज़्यादा जो गुरु को मानते हैं, सकल भाव से वही सम्मानी और हर प्रकार से उनका सम्मान इज्जत करते हुए उनको ही पूजा पाठ करते हैं। काम क्रोध मद लोभ न मोहा, जिनके दिलों में काम क्रोध लोभ मोह न हो, राग अक्षेप और न द्रोहा, ना किसी प्रकार का राग द्वेष, ना किसी के प्रति ईर्ष्या और ना ही किसी प्रकार का किसी के प्रति द्रोह हो। तो कहते हैं तिनके हृदय बसौ रघुराया, हे रघुकुल के राम आप उन भक्तों के दिल में जाके बसो जिनके दंभ कपट नहीं माया, कि जिनके हृदय में दंभ नहीं है, अहंकार नहीं है, कपट नहीं है, शुद्ध हृदय वाले हैं। आप उनके हृदय में आपका स्थान रहने के लिए। अब दुनियादारी के लोग समझते हैं कि उन्होंने तो जंगल में रहने की जगह बताई थी, लेकिन वाल्मीकि जी उनको जानते थे। एक प्रसंग मैंने देखा वाल्मीकि जी के बारे में कि जब माता सीता का स्वयंवर नहीं हुआ था और स्वयंवर से पहले ही अपनी सहेलियों के संग वो कहीं घूमने के लिए निकली थी, तो घूमते घुमाते जब एक जगह पर वो आपस में बातचीत कर रही थी, वहाँ के वातावरण को देख के बड़ा उनको आनंद महसूस हो रहा था। प्रकृति की सुंदर छटा को, कहीं बादल थे तो कहीं
सुंदर पौधों पे फूल खिले हुए थे, कहीं झरनों की पानी की आवाज़ आती थी, तो उनको देख देख के बड़े रोमांचित हो रही थी। और उसी टाइम उन्होंने देखा कि एक पेड़ पर एक तोता और उसकी मादा तोता, मतलब एक तोते का जोड़ा आपस में बात कर रहे थे। और बात करते करते वो श्री राम की बात कर रहे थे, अयोध्या की बात कर रहे थे, सीता के स्वयंवर की बात कर रहे थे, जबकि कोई ऐसी बात हो ही नहीं थी। ये बातें सीता माता ने सुन ली सारी, और सुनने के बाद अपनी सहेलियों से कही इनको पकड़ के लेके आओ। तो बड़ी भाग दौड़ करके उसकी सहेलियों उनको दोनों को पकड़ के ले आई। और माता सीता को जब वो दोनों दे दिए तो उनसे पूछने लगी कि आप जो बात कर रहे थे वो किसके बारे में बात थी, और आपने ये बात कहाँ से सुनी। तो उन्होंने ये बताया कि श्री वाल्मीकि जी अपने आश्रम में रोजाना सत्संग करते हैं, और उस सत्संग में ये कथा अपने शिष्यों को रोजाना सुनाते हैं। तो हम भी उसी जगह पर रहते हैं, ये कथा सुनते सुनते हमें ये याद हो गई, इसलिए हम उसी के बारे में बात कर रहे थे। माता सीता ने उन दोनों को पकड़ के वहीं रख लिया। इसके बाद वो कहने लगे कि आप हमें यहाँ बंद करके ना रखो, हम जंगल के रहने वाले पक्षी हैं, घूमते फिरते जंगल में विचरने वाले हैं, चाहे आप यहाँ हमें रख के कुछ भी खिलाओगे हमें वो खुशी नहीं मिलेगी, कृपया करके हमें छोड़ दो। बोले कि ना, आपको मैं यहीं रखूँ। तोते ने फिर उससे आग्रह किया कि आप कृपा करके मेरी घरवाली को छोड़ दो, ये गर्भवती है, और जब ये आप बच्चे दे देगी, बच्चे होने के बाद में मैं आपको खुद लेके आ जाऊंगा। बोले कि नहीं, मैं इसको छोड़ दूंगा। तो कहते हैं कि उस तोते ने उनको माता सीता को श्राप दे दिया। उसके 2 बच्चे पैदा हुए, वहीं हुए। और जब तोते से इनकार कर दिया, उसने कहा कि आपने हमें नाजायज तरीके से कैद करके रखा, हमारी आज़ादी छीनी है, कि तेरे साथ भी ऐसा वाक़या घटेगा कि जिससे तुझे दुख और कष्ट होगा। कहने का मतलब इतने उच्च कोटि के संत और ऋषि कहो कि जो इस सारी हालात के बारे में, रघुकुल के बारे में पहले से ही जानते थे क्या होगा, और वो उस शराब के कारण माता सीता को घर से निकाला गया। उसके भी 2 लड़के वाल्मीकि जी के आश्रम में ही जाके हुए। और किस लिए? जिसने शराब दिया वो तोता था। वो अगले जन्म में वो आदमी बन के आया था जिसने ताना मारा था कि ये कौन सी पवित्र होगी, रावण की लंका में इसकी अग्नि परीक्षा की जाए। ये नहीं पता, मेरी ये सुनी सुनाई बात है, हो सकता है गलत हो, लेकिन उन बातों को इस प्रकार से मिलाया गया है कि जिससे ये लगता है कि क्योंकि संत त्रिकालदर्शी होते हैं, वो भूत भविष्य वर्तमान की जानते हैं, और वाल्मीकि जी बहुत उच्चकोटि के थे, तो इसलिए इस बात में संदेह करना तो गलत बताया। सत्संग करते थे वाल्मीकि जी, अपने शिष्यों को सत्संग के माध्यम से शिक्षा देते थे, और उससे पहले वाली बात भी कितनी सत्य थी। कहा कि तुमसे अधिक गुरु ही जिन जानी, एक भगत के लिए ये लक्षण, ये गुण होने चाहिए।
जो प्रभु से भी बढ़ के अपने गुरु को जाने और माने और उसमें विश्वास हो। ये वाल्मीकि जी ने कहा, तुमसे अधिक गुरु ही जिन जानी। कहता है कि मुझे पता है तू श्री राम है, लेकिन आपसे भी बढ़ के जो अपने गुरु को मानता है, सकल भाव से भी सम्मानी, हर प्रकार से जो गुरु के संग रह के गुरु की सेवा करता है, गुरु की आज्ञा मानता है, गुरु की वाणी को सत्य जानता है और गुरु जो कहता है वो वही करता है, वो सही मायने में शिष्य होता है। आगे कही कि जिनके, और अगले लक्षण ये हैं कि एक गुरुमुख में ये लक्षण होने चाहिए कि जिनके काम क्रोध लोभ न मोह, जिसमें काम क्रोध लोभ मोह नहीं होना चाहिए, लोभ अक्षोभ राग न द्रोहा, जिसमें राग द्वेष ईर्ष्या नहीं होनी चाहिए, जिनके दंभ कपट नहीं माया, जो माया से दूर हों, दंभी नहीं, अहंकारी नहीं होना चाहिए, कपटी नहीं होना चाहिए, साफ दिल का होना चाहिए। आगे कहा कि जिनमें ये बात नहीं है और उनका हृदय पवित्र है, ये इतने गुण जिसके हैं या इस रास्ते पे जो चलता है तो उसके दुर्गुण दूर हो जाते हैं और वो पवित्र हृदय हो जाता है। कहता है तो उनके हृदय में वो भक्त लोग हैं, आपके रहने का ठिकाना वो है। लेकिन इसमें मानने वाली और समझने वाली बात क्या है कि जो शिष्य इन चीज़ों को, इन दुर्गुणों को बाहर निकाल देता है, गुरु की आज्ञा का पालन करता है, उसको गुरु भक्ति कहते हैं। गुरु भक्ति यही है कि गुरु के वचन की पालना करे, उनकी आज्ञा उपदेश के अनुसार अपने जीवन में कार्य करता चले, उसके मन इंद्री काबू में आ जाती हैं, दुर्भावनाएं चली जाती हैं, जिनमें ये दुर्गुण दूर हो जाते हैं, पवित्र और शुद्ध हृदय हो जाता है। और प्रभु का वास ऐसे हृदय में ही होता है जिनके हृदय शुद्ध और पवित्र होते हैं। कपटी, दंभी, लालची, स्वार्थी, इन लोगों को कोई कभी लाभ नहीं मिल सकता। इसलिए गुरु की आज्ञा में चलने वाले गुरुमुख कहलाते हैं। और गुरुमुख वो कहा जाता है जो गुरु के मुख से निकली हुई बात है उसको सत्य मानता है। कई बार ऐसे हालात गुजरते हैं कि गुरु का वचन थोड़ा कठोर कटु होता है, और वो कठोर और कटु क्यों होता है? गुरु जानता है कि शिष्य में दुर्गुण आ गए हैं और उन दुर्गुणों को दूर करने के लिए उसको वो चीज़ कहनी पड़ती है जिसके कारण उसका शिष्य उन बुराइयों से बच जाए। लेकिन शिष्य अगर उस बात को बुरा मान ले कि मुझे ऐसा क्यों कहा, ऐसे हालात होते हैं। महात्मा बुद्ध के 5 मुख्य शिष्य थे और एक बार ऐसा अवसर आया कि उसके 5 शिष्य छोड़ के चले गए। 5 शिष्य छोड़ के चले गए। लेकिन महात्मा बुद्ध जब तप किया, साधना की, 6 वर्ष तक लगातार उन्हें जो साधना की उनको ज्ञान प्राप्त हो गया। वो उनके 5 शिष्य दोबारा से उनके पास मुड़ के आ गए। इसलिए गुरु अपने शिष्यों को दोष रहित और दोष मुक्त करने के लिए समय समय पर चेताते रहते हैं और उनकी मलिन वासनाओं को साफ करने के लिए ऐसे वचन कहने पड़ते हैं। जो गुरुमुख होगा वो उन बातों से शिक्षा ले लेगा, उन बातों को मान के सुधार कर लेगा। लेकिन जो मनमुख होगा,
मनमुख कौन होता है? अपनी मन के कहे में चलने वाला। अब मन क्या कहता है? मन भागता है संसार के पदार्थों की ओर, मन भागता है इंद्रिय के रस भोगों की ओर, और वो जितने भी रस भोग आनंद जो हमें दिखाई देते हैं उनमें कभी भी जीव का हित नहीं है, क्योंकि वो माया द्वारा रचित हैं, प्रभु द्वारा नहीं बनाए गए। वो जो माया द्वारा रचित चीज़ें हैं वो इसे जीव को भरमाती हैं, गिराती हैं और नीची गति की ओर ले जाती है। इसलिए गुरुमुख और मनमुख के ये अंतर है। जो मनमुखता से काम करता है वो कुछ समय के लिए उसको थोड़ा आनंद देगा, क्योंकि वो नहीं जानता हमारा सोचने का, देखने का, किसी चीज़ को पहचानने का हमारा दायरा बहुत सीमित है, क्योंकि हम अपने तक सीमित हैं, अपने स्वार्थ तक सीमित हैं। लेकिन गुरु का ज्ञान सबके लिए है। जो सबके लिए है उसमें किसी प्रकार की मिलोनी और पक्ष नहीं होता, और जिसमें कोई मिलोनी और पक्ष ना हो वो बात सत्य होती है। इसलिए जज, गुरु, राजा और वैद्य ये कभी किसी का पक्षपात नहीं करते। अगर वैद्य के पास उसका दुश्मन भी जाएगा तो उसको दवाई सही देगा। आज की दुनिया में तो थोड़े हालात बदले हुए हैं, लेकिन वैद्य कभी भी ये नहीं देखेगा कि ये किस जाति का है, किस धर्म को मानने वाला है। वो सबके साथ समान व्यवहार करेगा। और सच्चा और ऊंचा जज भी वही है जो पक्षपात ना करे। पक्षपात रहित होकर जो काम करता है वो जज है। गुरु भी इसी प्रकार से सबको जो एक दृष्टि से देखता है, सबको बराबर ज्ञान, उपदेश, शिक्षा देता है, वो किसी एक के लिए नहीं है। परंतु क्या लेंगे? जिस प्रकार से धरती माता में जैसा बीज बोया जाता है उस भूमि में वैसा ही वो अपने बीज के अनुसार फल भी प्राप्त करता है, फल देता है। एक ही जगह में तुम अंगूर की बेल लगाते हो, उसी जगह में तुम मिर्च का पौधा लगाओ, उसी जगह टमाटर का पौधा लगाओ, उसी जगह और दूसरे पौधे होंगे, सब के सब अपने बीज के अनुसार फल देंगे। फिर इंसान अपने कर्म को क्यों नहीं समझता कि मैं जैसा कर्म करूँगा इसका फल भी वैसा ही मिलेगा। जब कर्म और मंदा चंगा करते हैं, कर्म तो खराब करते हैं, अच्छे फल की आशा करते हैं, तो नासमझी और मूर्खता हो। तो इसलिए कर्म कैसे सुधरेगा? उस कर्म को समझने में ही हमारे से भूल हो जाती है। क्यों हो जाती है? एक कर्म को करते करते हमें उसका जो गुण है उस गुण का बोध नहीं रहता। पाप कर्म करने वाले को पाप का बोध ही नहीं है। जो रोजाना मुर्गे बकरे मारते हैं उनको पाप बोध नहीं है। जिनको पाप बोध है उनके अगर पैर के नीचे आके कोई कीड़ी मकोड़ा भी मर जाता है तो भी वो कितना पश्चाताप करता है कि वो बड़ा पाप हो गया। वो अपने आप को दोषी मानता है, पापी मानता है, मेरे से पाप हो गया। लेकिन जो रोजाना मारता है उसको ये बोध ही नहीं है, क्योंकि उसको पाप बोध नहीं है। तो सत्संग में जब जाते हो गुरु तुम्हें अच्छे और बुरे का बोध कराते हैं, ज्ञान कराते हैं। ज्ञान नाम इसी का है। कोई ज्ञान बड़ी बात नहीं है। किसी चीज़ को पूर्ण रूप से समझना, जान लेना और उसके परिणाम को पहचान लेना ज्ञान है। और जब इन चीज़ों से आप निकल जाओगे
निखालस से पाक साफ और पवित्र हो जाओगे तो समझो कि प्रभु आपके नज़दीक है। ये बात को कहते 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 ढोल बजा के सब परमात्मा को हर जगह मानते, तो उनके होते देखते हुए कि आप उल्टे सीधे कर्म करते हैं, लेकिन करते हो। कहने को कहते हो कि हर जगह है, करते वक्त कहाँ गया फिर वो? या तो परमात्मा को सर्वशक्तिमान नहीं मानते, परमात्मा को हाजिर नाजिर नहीं मानते, तो खुद के ही कपट और खुद में को ही धोखा दे के हम जीवन जीते हैं। उस कब हो जाएगी, पाप मुक्त हो जाएगा, वो पाप करेगा ही नहीं। राम राज्य इसको इसीलिए नहीं कहते थे। उस टाइम में भी पाप कर्म तो थे, लेकिन इतने ज़्यादा नहीं थे। पर्दे के पीछे थे, थोड़े बहुत थे वो, लेकिन अब तो जाहिर में सब कुछ होता है। इसलिए आदमी को अपना सुधार करना चाहिए। दुर्मति है, कुबुद्धि है, बुरे विचार हैं, बुरे ख्यालात हैं, उनको दूर करो। घबराओ नहीं। सत्य का रास्ता है बड़ा कठिन और कठोर, बड़े कष्ट होते हैं उसमें। कांटों पर चलना आसान है, लेकिन सच्चाई के रास्ते पे चलना बड़ा मुश्किल है। सत्य का कोई साथी नहीं रहेगा, सब साथ छोड़ जाएंगे। क्यों कि सच को समझने के लिए बड़ा समय लगता है, समय किसी के पास है ही नहीं। पाप और कपट का कोई विद्यालय नहीं खुला, उनके लिए कोई प्रचार नहीं करता, कोई शिक्षा नहीं देता। बिना समझाए भी पापी बन जाते हैं, बिना समझाए चोर लफंगे बन जाते हैं, बिना कहे पाप उल्टे सीधे कर्म करने लगते हैं, बिना कहे शराब कबाब इन चीज़ों में फंस जाते हैं, और इन चीज़ों के बारे में रोज़ाना प्रचार करते हैं, ना करो ना करो ना करो, फिर भी समझ करते हैं। तो जो जितनी पाप के कर्म हैं वो तो बिना बताए बिना समझाए भी इंसान में दुर्गुण आ जाते हैं, और अच्छे गुण तो इंसान को समझाने से भी बड़ी मुश्किल, क्योंकि वो सत्य का रास्ता है। उसमें अगर चलोगे तो भी तुम्हारे सबसे पहले तुम्हारे विरोधी तुम्हारे घर वाले होंगे, तुम्हारे रिश्तेदार होंगे, जो तुम्हारे साथी और मित्र थे वो साथ छोड़ जाएंगे। क्यों? उनका और आपका रास्ता भिन्न हो जाएगा। जो उस रास्ते को मानते हैं, झूठ कपट बेईमानी ठगी, वो सत्य के मार्ग पर कैसे चलेंगे? ये एक दूसरे के विरोधी सृष्टि की शुरुआत से ही रेल की लाइनों की तरह से दोनों आपस में मिलते नहीं, बराबर चलते हैं। पाप था उसी समय से जब से पुण्य था, लेकिन महापुरुषों के संग से ज़्यादा नहीं तो कुछ ना कुछ जीव पर असर पड़ता है, कुछ ना कुछ तो बुराइयां छूट जाती हैं, लेकिन वो छूटेंगी जब जब अमल करो। इन महापुरुषों के जिनके नाम लिए जाते हैं, उन्होंने तप किया, साधना की, एकांत में रहे और अपने विचारों से जुड़ के अंतर में उन्होंने सोचा समझा भाला। तब उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि शुद्ध कैसे हुआ जा सकता है, पाप मुक्त कैसे हो सकते हैं। तब उन्होंने भक्ति की राह बताई। नहीं, भक्ति के रास्ते में इतने कष्ट होते हुए भी क्यों अपनाया उन्होंने? क्योंकि उसका जो स्थायी सुख है वो संसार के किसी पदार्थ में नहीं है। ये बनावटी शॉर्ट लिव्ड थोड़े समय के लिए हमें आनंद दे सकते हैं, लेकिन सदा की शांति तो प्रभु की भक्ति में है। तो महापुरुषों की जो वाणी है उसको मानना चाहिए, उसका अनुसरण करना चाहिए। वो हमारे आदर्श हैं। मानव कल्याण के लिए उन्होंने अपना जीवन लगाया, और उन्होंने जो निष्कर्ष निकाल के शिक्षा और उपदेश हमारे लिए छोड़ के गए, वो सर्वदा सत्य रहेंगे, सत्य हैं, और सत्य मान के उस पर चलोगे तो आपका कल्याण होगा। हम तो चीज़ों को भला और बुरा कब कहते हैं? जो चीज़ हमारे
हित के मुताबिक गुजर जाए तो अच्छी है, और जो हमारे हित की नहीं हो तो बुरी है। लेकिन प्रभु की नज़र में तो सब जीव एक जैसे हैं, उनको सब की देखभाल लालना पालना करनी पड़ती है। परंतु उन सब से बढ़ के इंसान को तो तोहफा दिया है उन्होंने, समझ बुद्धि ज्ञान विवेक दिया है। दूसरे जीव जंतु पशु पक्षी जो 84 लाख प्रकार के जीव हैं, उनमें इंसान जितना ज्ञान किसी में भी नहीं है। ये एक ऐसा अवसर है कि इसी में रह के इंसान के चोले में ही आके प्रभु की भक्ति करके उसको पा सकता है। परंतु यहाँ अजीब जाड़ फैला है काल का और माया का, जीव को भरमा दिया है। अनेकों प्रकार के इसमें ऐसी व्याधियां लगा दी हैं। व्याधि बीमारी को कहते, बीमारी सिर्फ शरीर की नहीं होती, मन की बीमारी इससे भी ज़्यादा है। शरीर की रोग और बीमारी का तो इलाज इंसान कर सकता है, लेकिन मन की बीमारी का इलाज बड़ा कठिन है, बड़ा मुश्किल है। कितने दुश्मन पैदा कर दिए जिनके साथ मन को बड़ा संघर्ष करना पड़ता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इच्छा, आशा, तृष्णा, वासना, बैर, विरोध, ईर्ष्या, निंदा, कितनी ऐसी चीज़ें लगा दी जिनकी गिनती करना बड़ा कठिन है। इंसान का पता ही नहीं लगता वो किस बीमारी का रोगी हो गया। कोई ईर्ष्या की आग में जलता है, कोई क्रोध के कारण अपने समस्याएं खड़ी कर लेता है, कोई लोभ के कारण आके डूब जाता है, कोई मोह के बंधन में फंस के मर जाता है, किसी को अहंकार ही हो जाता है। इसीलिए जो वाणी थी थोड़ी देर पहले आपने सुनी, वो संतों की वाणी है, संत वचन है। संत वचन जीव के बड़े हित का है, अगर वो गौर करें तो उसको बड़ा लाभ देता है। इसीलिए कही कि मैं नित्य कहूँ समझाए छोड़ दे मेरा मेरी रे। और आगे कह दिया जिनको तू कहता है तेरा, अपना जिसको कहता है वो रैन का सपना है, वो पानी का बुलबुला है इंसान का जीवन। किसको अपना कहें? अपना कोई नज़र ही नहीं आता। अपना तो वो होता है जो साथ रहे, साथ तो हमारा शरीर भी नहीं रहता। ये शरीर भी रूह के ऊपर एक कवच का ही काम करती है और कुछ नहीं है। जीव के ऊपर ये तो एक पिंजरा है, जिस पिंजरे में कैद है, वो पिंजरे का पंछी है, वो परेशान है। लेकिन प्रभु की कृपा देखो, इंसान एहसान ही नहीं मानता है। दुनिया भर के और परपसों में पड़ जाता है। लूट खसूट में लग गया, बेईमानी में लग गया, ठगा बगी में लग गया, नीत हराम कर ली, मेहनत करके कमा के खाना नहीं चाहता। अच्छे विचार, अच्छा जीवन कैसे बनेगा? प्रभु की भक्ति में जाने से पहले, उस रास्ते पे चलने से पहले इंसान को अपने आप को सुधारना पड़ता है। खनिज पदार्थ जो पृथ्वी से निकलते हैं, सोना चांदी अबरक लोहा, कोई भी चीज़, उनमें मिलोनी होती है, मिट्टी की मिलोनी होती है। कोई भी चीज़ जितने भी निकलती हैं चीज़ें, उनमें अनेकों पदार्थ मिले होते हैं। उनको कहीं गर्म करके, कहीं छान के, कहीं उबाल के, कहीं उनको अलग अलग करके उसका सार जब कहीं निकाला जाता है। इतना आसान नहीं है।
इसी प्रकार से इस जीव को भी प्रभु की भक्ति की ओर जाने से पहले जो इसके अंदर मिलोनियां आ गई हैं उनको दूर करना पड़ेगा। और वो चीजें हैं, देखते नहीं, एक अहंकार के कारण कितने बड़े बड़े राजे महाराजे बर्बाद हो गए। रावण को अहंकार हो गया कि मेरे जैसा बलवान नहीं दुनिया में कोई भी, मैंने देवताओं को भी कैद कर रखे है, मैं चाहूँ तो पवन देवता हवा चलाता है, मैं चाहूँ तो इंद्र बरसात करता है, और कहता है कि मैं अगर चाहूँ तो विश्वकर्मा मिनटों में महल मकान बना के तैयार करता है। हनुमान जी लंका को जलाते हैं, अगले ही सुबह तक विश्वकर्मा तैयार कर देता है। मरते वक्त भी ये कह के गया कि अगर मैं और कुछ जीता तो आग में धुआं नहीं छोड़ता, आकाश को पैड़ी लगा देता और आदमी को सदा के लिए अमर करने की दवाई भी खोज देता। उसको अहंकार हो गया कि मेरे समान कोई नहीं है। बड़े बड़े ऋषियों मुनियों को अहंकार हो गया, बड़े बड़े ताकतवर योद्धा थे उनको अहंकार हुआ, सब मिट्टी में मिल गए, इस मिट्टी में दब के रह गए, इसके साथ क्या चला। लेकिन जिन्होंने खोज करी भक्ति की, मालिक के रास्ते पे चला, उन्होंने अपना जीवन बना लिया। वो जीवन क्यों बना कि जब प्रभु की याद आती है, उसकी भक्ति करना यही है कि उसकी गुणों की पहचान करो। प्रभु के गुणों की पहचान क्या है कि उस सब के साथ समान बर्ताव करता है, दुख में दुखी नहीं, सुख में सुखी नहीं, कोई उसके लिए दुश्मन नहीं, कोई उसके लिए मित्र नहीं, कोई सखा नहीं, कोई संबंधी नहीं, कोई अपना नहीं, कोई पराया नहीं, समभाव में बरतता, एक जैसा रहता हमेशा। इसीलिए उस प्रभु के गुण लाने के लिए इंसान को बुराइयों को तो त्यागना ही त्यागना पड़ता है, उसके साथ साथ अगर उसके पास कुछ ये चीज़ें हो भी जाएं तो भी उनका अहंकार त्यागना पड़ता है। अहंकार भी व्याधि है, बीमारी है, ये भी रोग है। धन का अभिमान हो गया, धन अच्छा है, सारी चीज़ें सुलभ कराता है, लेकिन जिसके पास आ गया गलत रास्ते चला देगा, शराब कबाब में लगा देगा, झगड़े मुकदमे में लगा देगा और उल्टे सीधे काम करा लेगा, जुआ खेल लेंगे। बड़े बड़े राजे महाराजाओं के जिक्र देख लो, पांडवों की ये दशा क्यों हुई, क्यों उनको देश निकाला हुआ, 12 वर्ष तक घूमते रहे। माया थी, धन था, लेकिन गलत रास्ते पे ले गई। इसीलिए महापुरुषों ने फरमाया, पानी बाढ़ो नाव मेरे घर में बाढ़ो, दाम दोनों हाथ उड़ीची यही सयानों का। ये उदाहरण दिया कि जिस प्रकार से नाव में पानी बढ़ना शुरू हो जाए डूब जाएगी, और घर में पैसा ज़्यादा होने लग जाओ तो भी डूबने के नज़दीक चला जाएगा। क्यों चला जाएगा? अगर सही रास्ते पे वो दान में लगाता है, पुण्य में, तो ये कहते हैं दोनों हाथ उड़ीची यही सयानो काम। सयाना काम, अच्छी बात यही है कि उनको दान में, पुण्य में, नेक काम में, भलाई के काम में लगाओ। उन कामों में लगाओगे तो तुम्हें उसका नतीजा अच्छा मिलेगा, क्योंकि संसार में कर्म के फल के बल जीते हैं सारे। जो जैसा कर्म करता है वैसा फल उसको मिलता है। ये नहीं हो सकता कि कोई बुरा कर्म करके अच्छा भोग लेगा, नहीं हो सकता। जो बुरा करता है उसको उसका नतीजा बुरा मिलेगा, और अच्छा करता है उसको अच्छा मिलेगा, बुरा नहीं हो सकता। परंतु इंसान क्या है, इंसान तो देखता है न भूल जाता है, बहक जाता है। क्यों बहकता है? सवाल पूछने का ये है कि माया उसकी बुद्धि को हर लेती है, काल उसके दिमाग पे बैठ जाता है, उसको सोचने नहीं देता। अगर थोड़ा बहुत उसकी बुद्धि सोचती भी है तो मन उस पर दबाव डालता है कि कुछ नहीं, दुनिया करती है, तुम भी कर ले, कुछ नहीं। लेकिन उस मन के कहे में फंस के वो काम कर लेता है, तो बाद में जब नतीजा आता है फिर पछताता है कि देखो मन में तो ये आई थी कि नहीं करूं, लेकिन फिर भी मैंने क्यों ये रास्ता अपनाया। और उसके लिए यह है कि वक्त बीतने के बाद इंसान अगर पछताता भी है तो उसको क्या मिलता है?
लेकिन अगर कभी कोई ऐसी बात हो भी जाए, घटना हो जाए, गलती करके भी इंसान को अगर तौबा कर ले, आगे के लिए कह दे कि ये तो हुआ सो हुआ, आगे ऐसा नहीं करूँगा, महापुरुषों ने फरमाया अब तो सोच समझ के न चाल, गलती में भैया बनी सो बनी। जो भूल में और गलती में होगी वो तो हो गई, लेकिन आगे की शुद्ध सोच विचारो, यही सतगुरु ने सीख दी। सतगुरु की सीख क्या है? अगर गए पे पछताओगे, पछताना नहीं, चिंतन करो, विचार करो कि मैंने ये गलती की थी, उसकी सजा मुझे मिली। कबीर साहब जैसे संतों ने भी की है। कहते हैं काशी के हम बासी कहिए मेरा नाम कबीरा, एक बार मुख से नाम बिसारा जात जुलाया की ना, कि एक बार गलती करने के कारण जुला जाति में जाना पड़ा मुझे। और काशी जी जैसे शहर में कहते हैं वहाँ तो जाने के बाद जो जन्म ले लेता है वो सीधा मोक्ष द्वार में पहुँचता है। लेकिन काशी में भी मैं आया तो भी मुझे इस प्रकार का जीवन मिला। क्यों मिला? कि गलती की थी। ध्रुव के साथ भी यही हुआ था। ध्रुव के पिता की 2 रानियां थी। बड़ी का था, राजा छोटी से ज़्यादा प्यार करता था, बड़ी से नहीं करता था। एक दिन राजा गद्दी पे बैठा हुआ था और ध्रुव बाहर से आया तो अपने पिता को देख के उनकी गोद में जा बैठा। और उसकी छोटी रानी ने जब देख लिया, उसने आके हाथ पकड़ के दूर फेंक दिया। कहने लगी अगर तुझे ज़्यादा ही राजा के गोद में बैठने का शौक था तो मेरी कूख से जन्म लेना चाहिए था। और राजा को वो रानी प्यारी थी, उसको कुछ कह नहीं सकता था, पुत्र को भी पुत्र नहीं कह सकता था। गोद में से उतार दिया, रानी को ऐसे बह नहीं कहा। बच्चा रोता हुआ अपनी माँ के पास जाता है, जाके कहता है माँ तू बांदी है कि रानी है? तू मेरे पिता की पत्नी है कि तू बांदी नौकरानी है उसकी? बोले क्या बात बेटा। समझदार लोग नम्रता और दीनता और धैर्य रखते हैं। और बड़े धैर्य के साथ कहने लगी बेटा क्या बात? कि बात क्या कि इस तरह से मैं मेरे पिताजी की गोद में बैठा तो मेरी मौसी ने मुझे क्यों गोद से उतार के फेंक दिया, इसका मतलब तू। और वो कहती है कि अगर ज़्यादा गोद में बैठने का शौक था तो तुझे उसमें मेरी कूख से जन्म लेना था। बोला बेटा ऐसा ही है। बोला ऐसा क्यों है? कि इसका कारण है बेटा, मैंने पिछले जन्म में परमात्मा की भक्ति को नहीं करी, ये गलती की थी जिसके कारण मुझे सज़ा मिली है। बोला कहाँ मिलेगा परमात्मा कि तूने जो गलती कर दी कम से कम मैं तो ना करूँ। और वो 5-6 साल का बच्चा अपनी माँ की आज्ञा लेके परमात्मा की खोज में निकल लेता है, वो अलग बात है। लेकिन क्या कहा रानी ने? ये कहा कि मैंने गलती की थी कि पिछले जन्म में प्रभु की भक्ति नहीं की, इसलिए मुझे इस जन्म में कष्ट भोगना पड़ता है। इंसानों को जो तोहफा परमात्मा ने दिया है, बुद्धि दी है, ज्ञान दिया है, समझ दी है, कितना सुंदर जीवन दिया है। कोटि जन्म बीत जाने के बाद इंसान का चोला मिलता है। नानक साहब कहते हैं बही प्राप्त मानस दे हरिया, गोविंद मिलन की ये तेरी बरियां, और काज तेरे किसे ने काम, करे साध संगत भज केवल नाम। कि और काम तेरे किसी काम आने वाले नहीं है। दुनियादारी के कितने भी काम करो, कितने महल मकान बनाओ, कितना धन दौलत कमाओ, कितने ही ऊंचे महलों में रहो, कितनी तुम्हारी ऊंची शान हो, कितने लोग तुम्हें सलाम करते हो, लेकिन प्रभु की भक्ति के बिना सब व्यर्थ और बेकार है, मिट्टी है, सब छोड़ के जाओगे, किसी के साथ नहीं गया। जो चीज़ किसी के साथ नहीं जानी, छोड़ के ही जानी है, उनके लिए क्यों पाप कमाते हो, झूठ बोलते हो, कपट करते हो, किसी का दिल दुखाते हो, किसी को तड़पाते हो, क्या काम आएंगे वो? इसका नाम जीवन नहीं है। ये पेट पालन तो सब जीव करते हैं,
हमने अपनी अकल और समझ से कौन सा ऐसा काम कर दिया कि जो इंसान का चोला लेके हमें उसकी खूबी का पता लगे। प्रभु ने तो इसी के नानक साहब ने तभी कही, वही प्राप्त मानुष देहरिया, यह मनुष्य का शरीर इसीलिए प्राप्त हुआ था। गोविंद मिलन की ये तेरी बरिया, परमात्मा से मिलने का यही रास्ता है, फिर नहीं है। इंसान के चोले में ही उसके दर्शन कर सकते हो, क्योंकि गुरु इंसान के रूप में मिलता है और किसी योनि में गुरु नहीं मिलता। सत्संग इंसानों को ही मिलता है, दूसरे जीवों को नहीं मिलता। प्रभु के नाम से और उनको मिलने का रास्ता सिर्फ इंसान चोले में मिल सकता और कहीं नहीं मिलता। संत ही वो संदेश लेके इस दुनिया में आते हैं कि उन बिछड़े हुए जीवों को प्रभु से दोबारा मिलाने के लिए उनकी नाम की भक्ति करवा के 84 से पीछा छुटवाते हैं। जो जीव उनका कहना मान लेते हैं उनका बेड़ा पार हो जाता है। क्यों? वो क्या कहना मनवाते हैं आपसे? आपके जीवन को सुधारने के लिए, बुराइयों को त्यागने के लिए, पाप कर्मों को छोड़ने के लिए, नेक कर्म करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। माँ बाप बूढ़े बुजुर्ग की सेवा करने के लिए, जबान से मीठा बोलने के लिए, धन और तुम्हारे पास कुछ है उससे नेक काम दान पुण्य करने के लिए और दूसरे जीवों पर उपकार पर हित करने के लिए तुम्हें हमेशा प्रेरणा देते हैं, उपदेश देते हैं, तुम्हें जगाते हैं सोए हुए से, जो इन भ्रमों में पड़े हुए भ्रमों से निकालते हैं, पाखंड और आडंबरों से निकालते हैं, लेकिन फिर भी पाखंड पूजा नहीं छोड़ते। क्यों? वो बड़े सहज हैं। मिलना कुछ नहीं है, मिलेगा तो इंसान का खुद की शुद्धिकरण से मिलेगा। शुद्ध आत्मा शुद्ध मन जिसका नहीं है, वो बाहर के कितने भी परपंच करो कुछ नहीं मिलता। कर्म कांडी जरूर हो जाओगे। दुनिया में ये जरूर कह देंगे कि इसने इतने व्रत कर लिए, इसने इतने यज्ञ कर लिए, ये इतनी बार तीर्थों भेजा लिया, इसने इतने दान पुण्य भंडारे लगा दिए। उनसे थोड़ी बहुत तुम्हें इज्जत मान बढ़ाई मिल जाएगी, लेकिन रूहानियत में तुम एक कदम भी आगे नहीं गए, कुछ ना कुछ पीछे चले गए, क्योंकि एक रोग और खरीद लिया अहंकार का, अभिमान का। ईगो हो गया आपको कि मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया। लोग बखान करते हैं, बोले मैंने ये कर दिया, इतने तीर्थों पे गया मैंने इतने लोगों को भोजन कराया, मैंने इतने लोगों को वस्त्र बांटे। क्या क्या? जब आपने कह के बखान कर दिया, बेकार कर दिया। देने वाले और करने वाले तुम खुद नहीं हो, परमात्मा है। कौन है इंसान? तुम्हारी देने की औकात क्या है? परमात्मा ने तुम्हें दिया, तुमने उठा के किसी को दे दिया, ठीक है, तुम्हारे हाथ से नेक काम करवा दिया, तुम देने लायक थे इसलिए तुमने दे दिया। अगर उसकी मेहर नहीं होती तो तुम देने लायक कहाँ हो? कौन इंसान है देने लायक? क्या है हमारे पास देने के लिए? देने वाली चीज़ है वो तो प्रभु को देते नहीं, हमारा मन है वो दीजिए ना। लेकिन वो मन तो हमने संसार के पदार्थों में लगा लिया। ये धन मेरा, ये बेटा मेरा, ये परिवार मेरा, ये महल मकान मेरा, ये कोठे बंगली कार मेरे, ये मेरा मेरी है। जब तक ये मैं मेरा मेरी को तू और तेरा में नहीं बदल देते, तब तक इंसान काल के घेरे में है। ये नहीं देखते कि भाई ये अकेला था, घर परिवार में और लोग भी थे, इनकी कोई मजबूरी होगी। हम सोचते हैं ये बात, लेकिन ये जीव तो संसार में अकेला आता है, इसका कोई संबंध किसी से है नहीं। संबंध या तो यहाँ आके बना लेता है, या पिछले जन्मों के कोई संस्कार और कर्म का कर्ज है वो लेके आता है। लेकिन आँखों से रोज़ाना देखते हैं, बिछड़ते हैं। बाकी जो लोग रहते हैं वो नहीं सोचते कि हमने भी इसी रास्ते जाना है। वो सोचते हैं गए वो गए, हम सदा रहेंगे। हमने नहीं जाना, हमारे पास मौत नहीं आएगी। और ये बात सोचते हैं, इसीलिए पाप कर्म में, बुरे काम में
लूट खसूट में, उन लोग कामों में लगे रहते हैं। किसी को दुख देना, खुद भी बिना सोचे समझे से काम कर देना, सिर्फ अपने स्वार्थ और लालच की पूर्ति के लिए, अपने विषय भोग आराम के लिए, अपनी सुख सुविधा के लिए दूसरे आदमियों को कष्ट देते हैं और खुद सोचते हैं कि सिर्फ हमें सुख मिलना चाहिए, दूसरे के साथ कुछ भी हो। ये तो जगत की रीत है कि आए हैं सो जाएंगे, राजा रंक फकीर, एक सिंहासन चढ़ चले एक बांधे जाते जंजीर। ये जगत की रीत है कि आए हैं और जाना तो सबको ही होगा, लेकिन एक जंजीरों में बंधा हुआ जाएगा और एक सिंहासन पर बैठ के जाएगा। जंजीरों में बंधे हुए कौन जाते हैं? खोटे मंदे पाप कर्म करने वाले। और सिंहासन पर बैठ के कौन जाते हैं? जो लोग पुण्य के कर्म करते हैं, धर्म कार्य करते हैं, परोपकार पर हित करते हैं, और सबसे ऊंचा पद तो वो लोग पाते हैं जो अपनी रूह के लिए, अपनी आत्मा के लिए शुभ और नेक कर्म करते हैं, किसी को कष्ट नहीं देते। वो सिंहासनों पे जाके बैठते हैं और सिंहासन पे बैठ के जाते हैं, उनको कष्ट और दुख नहीं होता। जो जंजीरों में बंधे हुए जाते हैं वो काल की कैद, नरकों के द्वार उनके लिए खुले होते हैं, उनमें डाल दिए जाते हैं। वो जीव कितने युगों तक कष्ट भोगता है कर्म के अनुसार। अब ये बुढ़िया जो बलाई, इसका पोता गुजर गया, बीतते सबके साथ है। किसी का भाई गुजरा, किसी का पिता गुजरा, किसी की माँ गुजरी, किसी की बहन गुजरी, किसी की स्त्री गुजरी, किसी का पति, दादा, कितने रिश्ते हैं हमारे सबके गुजरे हैं। कोई भी घर, मकान, परिवार ऐसा नहीं जिसमें कोई गुजरा ना हो। जगत की रीत है। जो पैदा होता है उसको अवश्य मरना पड़ेगा, जाना पड़ेगा। दुख होता है किस लिए? अपनापन मानते हैं हमारा है वो। लेकिन संत ये शिक्षा देते हैं, कितना कहते हैं कि जगत में तेरा कोई नहीं है, तेरा कोई नहीं है। हम शरीर को खुद मानते हैं मैं हूँ, दूसरे शरीर को मानते हैं ये मेरा है। मैं हूँ तो ये मेरा बेटा है, ये मेरा भाई है, ये मेरा चाचा है, ये मेरा ताया, ये मेरी पत्नी है, ये मेरी संपत्ति है, ये मेरी। तब तक वो माया का ही गुलाम है, तब तक वो परमात्मा की सीढ़ी की ओर नहीं चल सकता, एक पैड़ी भी नहीं चल सकता। और इस युग में तो इतना कठिन है, मैं बताऊं कि इंसान इन बुराइयों से बच जाए तो भी बहुत अच्छा है। बड़ा दुख होता है, रोज़ाना सुनता हूँ जवान जवान बच्चे नशे की चपेट में आके जवान उम्र में मरते हैं। कोई 20 का, 25 का, 30 का आके कहते हैं, कोई के बैठा रह गया, कोई कहता है दुर्घटनाग्रस्त हो गया, मोटरसाइकिल पे था। क्यों? नशा करके चलते हैं, उनको ख्याल ही नहीं है। फिर अभिमान हो जाता है, मैं क्यों सड़क पे उस, अरे बचना चाहते हो तो तुम्हारे सामने से आता है तो सड़क ज़रूरी है, नीचे उतार के बच जाओ। लेकिन बचना नहीं चाहते तुम तो ट्रक को भी लाइट दिखाते हो। ट्रक क्यों बख्शेगा? वो तो बहुत ताकतवर है। अगर उसके सामने जाने से फ़ायदा क्या है? उसके ब्रेक लगे या ना लगे, तुम्हारी किस्मत का अंत शायद वही हो। बचना नहीं चाहते, मरना चाहते हैं। बचने के लिए इंसान को कोशिश करनी पड़ती है। यहाँ मरने के लिए कोशिश करते हैं। कोई नशा करके मरता है, कोई जहर खा के मरता है, कोई दवाई पी के मरता है, कोई लड़ाई झगड़ा करके कहीं निकल जाता है, कोई कुआं झेरा कर लेता है, कोई और दूसरी चीज़ ना समझी के कारण बर्बादी का रास्ता ज़रूर अपना लेते हो, अच्छाई अपनाने के लिए नहीं है। माँ बाप ने तुम्हें इसलिए पैदा नहीं किया था कि तुम गलत रास्तों पे जाओगे। माँ बाप ने पैदा किया था कि तुम नेक इंसान बनोगे, खानदान का नाम ऊंचा करोगे, तुम सुखी रहोगे, परिवार को भी सुखी रखोगे, सुख शांति से जीवोगे। ये इंसान का जीवन मिलना बड़ा कठिन है। इससे आनंद और खुशी से जिए, हंसते हुए जियो। क्यों बैर विरोध करते हो किसी से? प्रेम का रास्ता प्रेमा भक्ति है। भक्ति प्रेम में ही है। जो प्रेम नहीं करता भक्ति नहीं है।
जबान में जिसका मिठास नहीं है, गंदे मंदे बोलते हो, गालियाँ देते हो, सास बहू का झगड़ा रहता है, भाई भाई का झगड़ा रहता है, छोटी मोटी बात पे गले काट देते हो, बेटा बाप को मारता है। कलयुग है। अगर उनको अच्छी शिक्षा, अच्छे संस्कार दिए जाएं तो बाप बेटे का झगड़ा होगा क्या? अगर बाप बेटे का झगड़ा होता है तो बाप उसको पैदा ही क्यों करता? पैदा भी हो जाता तो उसको जवान क्यों होने देता? जवान भी हो जाता तो उसको घर, नौकरी, पेशा, पढ़ा लिखाई क्यों करवाता? उसका बहुत प्यारा है, अपना खून है वो। उनके साथ झगड़ा कैसे हो सकता है? लेकिन विचारों की अशुद्धि के कारण, उनको शुद्ध विचार नहीं दिए गए, संस्कार नहीं दिए गए, अच्छी शिक्षा नहीं दी गई, उनसे प्यार का बर्ताव नहीं किया गया, उनको खुला छोड़ दिया गया दुनिया में। और वो कहाँ से लग गया? बुराइयों की तरह। बुराइयों का स्वाद मीठा लगता है। वो जहर की वो मीठी गोली है जिसके ऊपर मिठास लगे हुआ है, अंदर में जहर है। एक बार चखने में मीठा लगता है, लेकिन खाते खाते अंत होते होते वो जहर उसका अंत कर देता है। झूठ, कपट, बेईमानी का सहारा लेते हैं, सच्चाई नहीं। मैं कहता हूँ सच्चा आदमी होगा, चाहे हालात कुछ भी गुजरे, उसको दुख नहीं होगा। हृदय से वो कपट नहीं है, सच्चा है वो। उसकी आत्मा बड़ी शुद्ध है, पवित्र है। उसको जरूरत नहीं है किसी चीज की। कोई धनवान सुखी देखा आपने? धन में सुख ढूंढने वालों, धन वालों से पूछ लो, वो भी ये कहते हैं हम बहुत दुखी संसार में। कहते हैं कि नहीं कहते? कोठी बंगले कारों की भाई कमी नहीं जिन पास में, वो भी ये कहते हैं हम बहुत दुखी कारोबार में। कहते हैं कि नहीं कहते? और भाई भतीजे चाचे ताऊ बहुत बड़ा परिवार है, वो देख रोज कचहरी आपस की तकरार में। होता है कि नहीं होता? ये किस चीज में? खुशी, शांति किस चीज में है? प्रभु की भक्ति में। इच्छाएं कम करो, शांति से जीवन जियो। जो मालिक ने तुम्हें तोहफे दिए हैं, रूखा सूखा जो मिलता है, शांति से, आनंद से, उसी में धैर्य रख के अपना काम करो। तुम्हें वो सुख मिलेगा जो बड़े बड़े महलों में नहीं मिलता, धनवानों को नहीं मिलता। सुख है तुम्हारे विचार में, तुम्हारे ख्याल में, तुम्हारे अंतर में, तुम्हारी सोच में, तुम्हारी बुद्धि विचार में, तुम्हारे संकल्प में, बुराइयों के त्याग में और अच्छाइयों के अपनाने में। इसलिए अच्छे गुणों को अपनाओ और बुराइयों को त्यागो, सदा सुखी रहो।